हेलो बच्चों, वेलकम टू द विद्यार्थी। आइए आज हम लगाएंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का कुछ पार्ट हमने बताया था और कुछ पार्ट में टिपिकल क्वेश्चन, जो टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है जिसको देख करके देखने में तो टफ रहता है लेकिन बहुत लगाने बहुत इजी होता है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं लिया हूँ। अगर y इक्वल टू रूट 3x है तो इसको हम कैसे करेंगे। y इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट एक्स, इसका रूट अलग अलग कर लेंगे। इसके बाद अब जो डिडक्ट करेंगे हम वो सिंपल मेथड से करेंगे। इसमें कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स रूट 3 इंटू रूट एक्स। अब करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ए तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो रूट 3 हो गया डी बाई डी एक्स रूट एक्स। अब इसको करेंगे रूट 3 तो कांस्टेंट हो गया, इसको करेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 1/2 रूट 3। अब ये जो फॉर्मूला है मैंने बताया था एक्स पावर एन, एक्स के पावर एन इक्वल टू एन एक्स के पावर एन -1। ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये एन है एक्स है तो करेंगे 1/2 एक्स के पावर 1/2 -1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा रूट 3 इंटू 1/2 इंटू एक्स के पावर -1/2। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा रूट 3/2 एक्स के पावर -1/2। इसको और बेटर लिखना है तो रूट 3/2 बाय रूट एक्स। इसका 1 एक्स के पावर हाफ का मतलब होता है एक्स के पावर 1/2 इक्वल टू होता है रूट एक्स। ये आप जानते होंगे क्लास ये तो 8 और 9 का क्वेश्चन है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर ए भी सही है और यहाँ पर भी ए भी आंसर सही है। आप जो है दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। अब हमारा सिंपल मेथड जो है ना खत्म हो गया। हमने बताया था मल्टीप्लिकेशन का कैसे डिडक्ट करेंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया था। उसमें जो टिपिकल क्वेश्चन होगा उसको मैं भी क्लियर कराऊंगा। अब आते हैं डिवाइड मेथड। डिवाइड मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई मेथड देख लेते हैं, उसका क्वेश्चन देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। एक्स ई के पावर एक्स ऐसा क्वेश्चन देता है तो इसका हम करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई के पावर एक्स। अब इसमें एक्स फंक्शन दो है एक्स का, एक एक्स है एक ई के पावर एक्स है, दो फंक्शन है। मैंने बोला था कि कुछ फार्मूला मैंने लिखाया था वो उसी फार्मूला से काम चल जाएगा और कुछ थोड़ा फार्मूला बढ़ेगा तो उसको मैं बताऊंगा आगे। अब इसमें मल्टीप्लाई है तो मैंने बोला था फर्स्ट को आप छोड़िए सेकंड का डिडक्ट करिए, प्लस जिसको छोड़े हैं उसको हम क्या करेंगे डिडक्ट करेंगे, जिसका डिडक्ट किया उसको हम छोड़ेंगे। जैसे देखिए हम इसको छोड़ रहे हैं तो हो गया एक्स डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस, अब मैंने इसका डिडक्ट किया ना इसको छोड़ देंगे तो ई के पावर एक्स डी बाई डी एक्स एक्स। बहुत सिंपल है। अब इसका एक्स तो एक्स ही रहेगा, इसका डिडक्ट करेंगे नहीं क्योंकि डिडक्ट में आया नहीं। इसका डिडक्ट होता है ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स इक्वल टू होता है ई के पावर एक्स, इसका डी बाई डी एक्स जो है वो सेम होता है। तो लिखेंगे ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स। अब ये है एक्स के पावर 1, एक्स के डी बाई डी एक्स एक्स है तो इसका मतलब है कि ये है एक्स के पावर एन का मेथड अप्लाई करेंगे। 1 एन मतलब 1 हो गया, एक्स ये इस टाइप का है तो एन एक्स के पावर एन -1। तो इसी तरह से 1 हो गया 1 इंटू एक्स के पावर 1 -1। अब हो गया एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स
इंटू 1 इंटू यक्स के पावर 0, यक्स के पावर 0 एनी नंबर पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। तो यक्स ई के पावर यक्स प्लस ई के पावर यक्स इंटू 1। अब आंसर ये भी ठीक है, अगर ई कॉमन ले लेंगे तो हो गया एक्स प्लस 1। ये भी आंसर है, दो आंसर आ गए। आप दोनों में से कोई आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई का जो है क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं डिवीजन। डिवीजन मेथड कैसे लगाते हैं उसको मैं भी क्लियर कर देता हूं। फिर इसके बाद जो टिपिकल क्वेश्चन है, जो हार्ड क्वेश्चन है, जो बोर्ड के एग्जाम में आता है ना, उस क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो आते हैं डिवीजन मेथड का क्वेश्चन, क्या कैसे होता है और कैसे उसको लगाते हैं डिवीजन मेथड का। जैसे 1 बाय डिवीजन मेथड का है 1 बाय साइन एक्स डी बाई डी एक्स, इसका डिविजन करना है, ये डिवीजन मेथड है। डिवीजन कैसे हुआ, 1 में हम किसका डिवाइड, वन को किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं, इसमें भी वही मल्टीप्लाई जैसा होता है, थोड़ा सा इसमें चेंज होता है। अब चेंज कैसे होता है, जो नीचे का है डिनोमिनेटर, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे, इसको नहीं करेंगे डीडीएस, और न्यूमरेटर का हम क्या करेंगे, डीडीएस करेंगे फर्स्ट टाइम। तो साइन डी बाई डी एक्स, पहले हम किसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, न्यूमरेटर को हम का डीडीएस करेंगे। तो इसका हम छोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स डी बाई डी एक्स 1। अब इसमें मल्टीप्लाई में प्लस करते थे, इसमें माइनस करेंगे, माइनस। अब जिसको छोड़े हैं उसका डीडीएस करेंगे, और जिसका डीडीएस किया उसको हम छोड़ देंगे। तो हम क्या किए, डिनोमिनेटर को हमने छोड़ा था और न्यूमरेटर का हमने डीडीएस किया था। अब न्यूमरेटर को छोड़ेंगे, न्यूमरेटर का डीडीएस करेंगे। तो हम इसको छोड़ेंगे, 1 को छोड़ेंगे, 1 इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स, इतना तो लिखेंगे, माइनस होगा इसमें, और इसके बाद बाय में साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसमें ऐड करेंगे। डिवाइड में ये थोड़ा चेंज इसमें है, एडिशन में क्या था, हम सिंपली क्या करते थे, पहले को हम जो है छोड़ते थे, फर्स्ट को छोड़ते थे, सेकंड का डिजिट करते थे, प्लस सेकंड को छोड़ते थे, फर्स्ट का डिजिट करते थे, उसमें कोई बायो ही नहीं होता था, और उसमें प्लस ही होता था। लेकिन इसमें क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर काम करेंगे, छोड़ेंगे, न्यूमरेटर का क्या करेंगे, डीडीएस करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर हम छोड़े किसको है, छोड़े हम है डिनोमिनेटर को, तो इसका डीडीएस करेंगे और न्यूमरेटर को छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें साइन एक्स, साइन एक्स, इसका डीडीएस होता है, कांस्टेंट का डीडीएस होता है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0 मैंने बोला था। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 इंटू 0 माइनस, अब 1, और इसका डीडीएस होता है इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। इसका वैल्यू हो गया 0, 0 हो गया, तो 0 माइनस कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, या इसको हम लिखेंगे कि माइनस कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। ये हो गया हमारा डिवाइड मेथड से हम क्या किए, इसको डीडीएस किए, ठीक है। इसको डिवाइड मेथड हम डिवाइड कर लिए। अब इसको और भी अगर अच्छे से लिखना चाहते हैं, मान लीजिए एमसीक्यू में आ गया, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया, तो पर्टिकुलर तो आंसर देता है एमसीक्यू में, उसको मैच करना पड़ता है। एमसीक्यू नहीं है तो आप किसी तरह लगा दीजिए, आंसर ला दीजिए, लेकिन एमसीक्यू में तो एमसीक्यू को ही मैच कराना पड़ेगा। तो कभी ऐसा भी होता है कि आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, इस टाइप का आ गया, यहाँ आने के बाद मैच नहीं किया। मैच क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आ गया माइनस कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा आंसर है, लेकिन आंसर मैच नहीं किया। तो उसका क्या था, उसका जो आंसर था माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ऐसा उसका आंसर आया था एमसीक्यू में। अब ये तो मैच नहीं किया हमारा, अब क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि हम इसको अलग अलग करें, माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू 1 बाय
साइन एक्स। अब जो cos x है, cos x बाई साइन एक्स क्या हो गया, cot x हो गया, और 1 बाई साइन एक्स क्या, cos x हो गया। तो कभी सिचुएशन ए भी आ जाता है कि एमसीक्यू में मैच नहीं करता है, तो इसको हम थोड़ा ऐसे बढ़ा के हम सॉल्व करके मैच करा लेंगे। अगर एमसीक्यू नहीं आया ना तो उसको आप किसी तरह लगा देंगे, उसका आंसर जो है मैच भी नहीं करेगा तो भी चलेगा, क्योंकि तो सॉल्व करने के पर डिपेंड करता है कि स्टेप पहले करेंगे बात करेंगे तो भी आंसर सही है, गलत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। अब एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। x के पावर m, x के पावर m बाय लॉग x बेस e, लॉग x बेस e, इस टाइप का क्वेश्चन है। इसका हमको करना डी बाई डी एक्स करना है। ये भी डिवाइड में है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसका डीडीएक्स करेंगे। तो लॉग ये फिक्स है, इसको छोड़ेंगे ही, लॉग ई के पावर एक्स, इसको छोड़ना ही है, डिवाइड में इसको छोड़ना ही है। मल्टीप्लाई में आप फर्स्ट सेकंड में सेकंड को करिए, फर्स्ट सेकंड को छोड़िए, फर्स्ट को डीडीएक्स करिए, और या तो फर्स्ट को छोड़िए सेकंड का डीडीएक्स करिए, वो आप इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन डिवाइड में इंटरचेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको छोड़ना पड़ेगा, नीचे को छोड़ना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर m माइनस एक्स के पावर m डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस e बाय लॉग एक्स ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसमें, लॉग एक्स बेस ई को जो करते हुए लिख देंगे, इसका डीडीएक्स तो था नहीं तो इसको हम जो करते हुए लिख देंगे। एक्स के पावर m है तो m है तो m नीचे आ जाएगा, -1 हो जाएगा, तो m एक्स के पावर m -1 माइनस, अब हो गया x के पावर m। अब इसका होता है लॉग ई के, लॉग एक्स बेस ई, लॉग एक्स बेस ई का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, लॉग एक्स बेस ई का वैल्यू क्या होता है, तो इसका होता है 1 बाई एक्स, क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, तो इसका हो जाएगा इंटू 1 बाई एक्स हो गया, बाय ये हो गया लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम यहां सॉल्व कर देते हैं। ए हो गया मल्टीप्लाई में है, तो m एक्स के पावर m -1 लॉग एक्स बेस ई माइनस, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए एक्स है ऊपर चला जाएगा तो एक्स के पावर -1, मैं कर देता हूं एक्स के पावर m इंटू एक्स के पावर -1 बाय लॉग एक्स बेस ई का होल स्क्वायर, इस टाइप का हो जाएगा। अब हो जाएगा m एक्स के पावर m -1 लॉग एक्स बेस ई माइनस, अब बेस से मैं तो हम ऊपर का जो है एडिशन कर लेंगे, तो x के पावर m -1 बाय लॉग एक्स बेस ई का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया था x के पावर m बाय लॉग एक्स बेस ई, तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है जो नीचे का है उसको हम छोड़ देंगे, उसका डीडीएक्स नहीं करेंगे, उसका डीडीएक्स करना भी नहीं है डिवाइड में, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ दिए, डीडीएक्स आप इसका कर दिए माइनस। अब हम छोड़े किसको, जिसका डीडीएक्स किए हैं उसको छोड़ेंगे, इसका डीडीएक्स किया इसको छोड़ दिए, डीडीएक्स आप इसको छोड़े थे इसका डीडीएक्स कर देंगे बाय लॉग एक्स बेस ई का होल स्क्वायर, ये लिखना ही है कंपलसरी है, डिवाइड में होगा ही। अब आते हैं, इसका डीडीएक्स तो होगा नहीं तो हम इसको कॉपी कर दिए, इनटू
यक्स के पावर यम है, मैंने बताया था फॉर्मूला कि यम इधर आ जाएगा, यम यक्स के पावर यम माइनस वन माइनस यक्स के पावर यम डीडीएस ऑफ लॉग यक्स बेस ई, लॉग एक्स बेस ई का वैल्यू होता है 1/x, तो इसका डीडीएस हो गया 1/x हो गया, लॉग ई के पावर लॉग एक्स बेस ई का होल स्क्वायर, इसको कॉपी करेंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे भी। अब आते हैं यहाँ पर ए नंबर है ए, इसको पहले इसको हम पहले लिख दिए, यम यक्स के पावर यम माइनस वन लॉग यक्स बेस ई माइनस, अब इसको लिख सकते हैं यक्स के पावर यम कॉपी कर दिए इंटू यक्स के पावर माइनस वन बाय, इसको कॉपी कर दिए। अब यहां पर हो गया यम यक्स के पावर यम माइनस वन लॉग यक्स बेस ई माइनस, अब इसको हम एडिशन कर दिए तो यम माइनस वन हो गया। अब इसमें ए बाय लॉग यक्स बेस ई का होल स्क्वायर। अब इसमें और भी अगर एक स्टेप अगर और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें कॉमन ले सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स के पावर यम माइनस वन ब्रैकेट में एम लॉग यक्स बेस ई माइनस वन बाय लॉग यक्स बेस ई का होल स्क्वायर। इसको ऐसे कर सकते हैं, है ना, यहां तक भी सॉल्व करेंगे क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन दे दे, मैच कराने के लिए तो फंस जाएंगे ना, तो भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो डिवाइड वाला जो क्वेश्चन आएगा ना आपको इसी तरह करना पड़ेगा। एक और हम लगा डिवाइड वाला देख लेते हैं क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं डिवाइड का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय एक्स के पावर एन, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स। अभी तो हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहा है, ओनली एक एक पार्ट था तुमने लगाया, अब दो पार्ट थ्री पार्ट, टू पार्ट थ्री पार्ट होगा तो कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें तो टू पार्ट आ गया ना, कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर होगा भाई, इसको छोड़ेंगे तो x के पावर n डी बाई डी एक्स ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस, अब इसको छोड़ेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर n बाय, सॉरी यहाँ माइनस होगा, डिवाइड है ना, माइनस होगा, है ना, एक बार देख लीजिए, इसको छोड़ेंगे एक्स पावर एन डीडीएक्स ऑफ, इसका डीडीएक्स करेंगे माइनस, इसको छोड़ेंगे और डीडीएक्स ऑफ इसका करेंगे बाय इसका होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स के पावर एन का होल स्क्वायर। अब हो जाएगा एक्स के पावर एन, अब इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स बी माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और इसका जो डीडीएस हम इसको डीडीएस का कर लेते हैं, ये है एन एक्स के पावर एन माइनस वन बाय, अब पावर पावर मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स के पावर हो गया 2n हो गया। अब क्या करेंगे एक्स के पावर एन, इसको इधर लिख देते हैं, यहां पर हो गया एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन, इसका डीडीएस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे, ये तो कांस्टेंट है, इसका इक्वल करेंगे तो इसका हो गया 2x, क्या हो जाएगा 2x, तो यहां पर है a इंटू 2x के पावर 2 माइनस वन प्लस b का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट है, a और b को c को 0 लेते हैं, माइनस ब्रैकेट में ax स्क्वायर प्लस b, अब हो गया इंटू एन एक्स के पावर एन माइनस वन बाय एक्स के पावर 2n। अब क्या करेंगे इसमें, ए है एक्स है, यहां एक्स है, यहां 2 है, तो नंबर को अलग कर लेंगे तो 2a
यक्स के पावर ये 1 हो गया, तो n है तो n प्लस 1 हो गया, माइनस इसका वैल्यू 0 हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ब्रैकेट में n यक्स के पावर n माइनस 1 बाय यक्स के पावर 2n, ये आंसर आ गया। ठीक है, आप चाहे तो ब्रैकेट खोल दीजिए, ब्रैकेट खोल के सॉल्व कर सकते हैं। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पर ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो इसमें इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ऐड तो नहीं होगा, इसमें ऐड नहीं हो पाएगा, लेकिन ये है कि उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये डिवाइड का एक क्वेश्चन हमने देखा, इस टाइप का क्वेश्चन। अब एक आता है मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मिक्स क्वेश्चन में क्या होता है, रूट ए माइनस रूट यक्स, रूट ए माइनस रूट यक्स बाय रूट ए प्लस रूट यक्स, इस टाइप का क्वेश्चन है, 2 पार्ट में दिया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसीजर वही होगा। इसको छोड़ेंगे तो रूट ए प्लस रूट यक्स ब्रैकेट में, जहां 2 पार्ट होगा ब्रैकेट लगा देंगे, डी वाई डी एक्स ब्रैकेट में रूट ए माइनस रूट यक्स माइनस, अब क्या करेंगे, इसको हम छोड़ेंगे तो ब्रैकेट में रूट ए माइनस रूट यक्स डी बाई डी एक्स, रूट में ए प्लस रूट में यक्स लगा देंगे ब्रैकेट, सारा ब्रैकेट रखेंगे, 2 पार्ट है इसलिए ब्रैकेट में डालेंगे, बाय रूट ए प्लस रूट यक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद इसको छोड़ेंगे, ये तो कुछ नहीं करेंगे, कॉपी करेंगे, रूट ए प्लस रूट यक्स, अब इसको करेंगे यहां पर, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, अब हो गया डी बाई डी एक्स, रूट ए माइनस डी बाई डी एक्स रूट यक्स माइनस ब्रैकेट में रूट ए माइनस रूट यक्स, अब हो जाएगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि 2 पार्ट है ना, इसलिए ब्रैकेट डाल रहे हैं, डी बाई डी एक्स रूट ए प्लस डी बाई डी एक्स रूट यक्स बाय रूट ए प्लस, अच्छा रूट ए प्लस रूट यक्स का होल स्क्वायर, कोई लिख देता है कि ए प्लस यक्स, मतलब रूट ए का स्क्वायर अब प्लस रूट यक्स का स्क्वायर, ये गलत है, ये नहीं लिखना है, ऐसे नहीं होगा, ए होगा फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन लगाने की आवश्यकता भी क्या है, कोई जरूरत नहीं है। आप इसको कॉपी कर लीजिए, रूट ए प्लस रूट यक्स का होल स्क्वायर, इसको कॉपी करना है केवल। अब हो गया, इसको कॉपी करेंगे तो हो गया रूट यक्स ए प्लस रूट यक्स, अब यहां पर क्या हो गया हमारा, अब ये हमारा रूट ए क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 माइनस, अब रूट यक्स है, रूट यक्स का मतलब हो गया 1/2, हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, रूट यक्स का मतलब हो गया रूट यक्स के पावर 1/2 डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 यक्स के पावर 1/2 माइनस 1 n यक्स के पावर n माइनस 1 1/2 यक्स के पावर माइनस 1/2। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पर, कहां पर ए, इसका 0 हो गया माइनस, इसका हो गया 1/2, हाँ 1/2 यक्स के पावर माइनस 1/2 ब्रैकेट लग गया, माइनस रूट ए माइनस रूट यक्स, अब इसका हो जाएगा 0 प्लस इसका भी होगा 1/2 यक्स के पावर माइनस 1/2 बाय रूट ए प्लस रूट यक्स का होल स्क्वायर, इस टाइप का हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा, ए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो स्पेस तो नहीं है, मैं यहां पर थोड़ा कर देता हूं, क्लियर हो जाएगा।
इसका हम करते हैं, क्योंकि ए तो 0 हो गया, इसका मल्टीप्लाई के लिए इसमें करना पड़ेगा, तो हो जाएगा -1/2 एक्स के पावर -1/2 ब्रैकेट में √a प्लस √x माइनस हो गया 1/2 एक्स के पावर -1/2 ब्रैकेट में √a माइनस √x बाय √a प्लस √x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आप सॉल्व करके आप छोड़ सकते हैं, ये आपका जो है यहां तक आंसर सही है, आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, इस टाइप का होगा, डिवाइड का हो गया। अब तो डिवाइड का हो गया, आपका सिंपल मेथड हो गया, आप डिवाइड को लगा सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेक एक्स बाय एक्स प्लस ई के पावर एक्स डी बाई डी एक्स। सेम प्रोसीजर होगा, इसको छोड़ेंगे तो x प्लस ई के पावर x ब्रैकेट हो गया डी बाई डी एक्स सेक एक्स माइनस सेक एक्स डी बाई डी एक्स, इसको डालेंगे ब्रैकेट में x प्लस ई के पावर x बाय x प्लस ई के पावर x का होल स्क्वायर। कैसे हुआ, इसको हम छोड़ेंगे, छोड़ दिए, डीडीएस ऑफ सेक एक्स कर दिए माइनस, अब इसको डीडीएस के छोड़ दिए, सेक एक्स डी बाई डी एक्स इसका डीडीएस कर दिए बाय इसका स्क्वायर कर दिए। अब एक कॉपी कर लेंगे x प्लस ई के पावर x। अब सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, अब हो गया सेक एक्स, अब इसका जो डीडीएस करेंगे अलग अलग कर लेते हैं, इसका डी बाई डी एक्स एक्स हो गया प्लस डी बाई डी एक्स ई एक्स हो गया बाय एक्स प्लस ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर। अब ए हो गया एक्स ई के पावर एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस सेक एक्स, अब इसका हो गया डीडीएस का हो गया, इसका ये है 1, इसका वैल्यू हुआ एक्स का हो जाएगा 1, मैंने कई बार लगाया है, एक्स का 1 होता है क्योंकि ये 1 नीचे आएगा, ऊपर 1 होगा, एक्स पर 0 हो जाएगा, वैल्यू हो गया, तो इसका हो गया 1 प्लस ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है। ठीक है, तो ए बाय एक्स प्लस ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर, आप ब्रैकेट को हटा देंगे, हटा के भी आप छोड़ सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही है वो भी सही है। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्वेश्चन लगाएंगे, तो डिवाइड का हमको नहीं लगा कि डिवाइड का बहुत ज्यादा टफ है, टिपिकल है, जो आप नहीं लगा पाएंगे, डिवाइड का लग जाएगा, आराम से लग जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और क्वेश्चन है, हम ले लेते हैं, इसमें क्लियर हो जाएगा आपका। और टू एक्स के पावर 3 2 एक्स के पावर 3 इंटू ई के पावर एक्स प्लस 3, इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे इसमें देखिए, इसमें ध्यान से देखना है, 2 है, ये तो कांस्टेंट है, ध्यान नहीं देंगे, x और x के पावर 3 इंटू ई की पावर ए मल्टीप्लाई में है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा देंगे और एक कांस्टेंट है, इसका रेडियस 0 हो जाएगा, तो हम लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स। ऐसे नहीं, ब्रैकेट ही लगाएंगे, पूरे का डीरेस करना है, ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स लिखेंगे ना, तो केवल इसी का डीरेस हो रहा है, केवल इसका हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है, इसलिए पूरा ब्रैकेट लगाएंगे। अब हो जाएगा अलग डी बाई डी एक्स 2 डी बाई डी एक्स 2x के पावर 3 इंटू ई के पावर x प्लस डी बाई डी एक्स 3। अब इसमें ए कांस्टेंट हो गया,
कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और ये मल्टीप्लाई का रूल लगा देंगे, तो 2d/dx, ठीक है, क्या हो गया, x के पावर 3 इंटू ई के पावर x प्लस इसका वैल्यू हो गया 0, इसका हो गया 0, तो हमारे पास बचा 2। अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसका करेंगे ddx, तो लगा देंगे ब्रैकेट x के पावर 3 d/dx ई के पावर x प्लस ई के पावर x d/dx, x के पावर 3 हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 हो गया ब्रैकेट में x के पावर 3 इंटू इसका वैल्यू होता है ई के पावर x ही होता है प्लस ई के पावर x, इसका हो जाएगा 2x 3x के पावर 2, 3 नीचे आ जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, तो 3 के पावर 2 डायरेक्ट कर दे रहे हैं। अब 2 ब्रैकेट में x के पावर 3 इंटू ई के पावर x प्लस 3 ई के पावर x इंटू x के पावर 2, ये हो गया। इसमें चाहे तो कॉमन ले सकते हैं 2, और कॉमन का x के पावर 2 कॉमन ले लेंगे, ई के पावर कॉमन लेंगे, तो x के पावर 2 ई के पावर x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, x बचेगा प्लस इसमें क्या बचेगा, 3 बचेगा। ए भी सही आंसर है, ए भी आंसर सही है, दोनों आंसर ठीक है। आप जिसे लगा लीजिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया है, इसमें डीडीएस करेंगे, लगा देंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट कंपलसरी है। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई में है और एक कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, तो पहले मैं इसको अलग अलग कर दिया हूँ, d/dx एंड d/dx, इसका dx हमारा 0 हो गया, इसका काम खत्म हो गया, केवल a बचा, हमने इसको लिखा है, इसको ब्रैकेट में डाल दिया। अब कांस्टेंट बाहर कर दिया, इसको छोड़ेंगे, इसका dds करेंगे, इसको छोड़े dds किए प्लस, अब इसको छोड़ेंगे, इसका dds करेंगे, ये कर दिए। अब हो गया x के पावर 3, इसका होता है e के पावर x का e के पावर x होता है प्लस e के पावर x, इसका हो गया 3x²। अब हो गया इसमें x के पावर 3 e के पावर x प्लस 3 को हम पहले लिख लिए, है ना, थोड़ा अच्छा लगता है, और e के पावर x और x² हो गया। अब इसमें हमको देख रहे हैं कॉमन, इसमें क्या क्या हमको मैच कर रहा है, x के पावर 3 है, x पावर 2 है, मैच कर रहा है, x पावर 2 ले लेंगे, e के पावर x ले लेंगे, थोड़ा अच्छा लगने के लिए कॉमन ले लेंगे, और क्या बचेगा x प्लस 3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड आप लगाइए, ठीक है। कुछ डाउट होगा तो फिर आपको बताएंगे हम कि कैसे लगाएंगे। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। x के पावर l x के पावर m, l x के पावर एक और लेते हैं, l x के पावर m, l x के पावर m प्लस 3, l x के पावर m, हाँ, प्लस b के पावर n, b के पावर n, ऐसा है। इसको मिलते हैं ddx में, क्या लेते हैं ddx में, ddx में। इसको ध्यान से समझना पड़ता है और कुछ नहीं है इसमें। देखिए, इसमें ध्यान से देखेंगे, एक पार्ट है, एक पार्ट है, इसमें क्या है, मल्टीप्लाई में है क्या, नहीं मल्टीप्लाई नहीं है, यल भी कांस्टेंट है और यम भी कांस्टेंट है, यक्स का फंक्शन केवल है, यक्स और वाई दो ही फंक्शन होता है, यक्स और वाई। तो यल कांस्टेंट है, यम कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, यन कांस्टेंट है, यक्स केवल फंक्शन है। तो हम इसको करेंगे, फिर डीडीएक्स करेंगे, dy/dx यल के पावर यम यक्स के पावर यम d/dx प्लस लगा देंगे b के पावर n, ठीक है। अब एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, तो हो गया l के पावर m d/dx x के पावर m प्लस इसका वैल्यू हो गया 0। अब यही बचा l के पावर m इंटू, अब हो गया m x के पावर m -1, या हो गया m, अच्छा लगने के लिए क्या है, m पहले लिखते m x के पावर m -1 इंटू यल के पावर m, आंसर आ गया। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर इस टाइप क्वेश्चन देता है तो इसमें देखेंगे ध्यान से, ये हमारा एक पार्ट है, एक पार्ट है, इसमें क्या क्या है, ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, सिंपल है, ये हमारा सिंपल है क्योंकि इसमें x का फंक्शन है ना, और यल हमारा कांस्टेंट है, यम कांस्टेंट है,
इसमें बी कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, सारा कांस्टेंट है इसमें, क्योंकि एक्स फंक्शन है। तो हम इसको हम पावर अलग अलग कर लिए, एल के पावर एम प्लस एक्स के पावर एम कर लिए। अब इस कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट का डीडीएस नहीं करते हैं, है ना। अगर कांस्टेंट वेरिएबल साथ में है ना तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और वेरिएबल का करेंगे। और अगर कांस्टेंट केवल बचा, केवल कांस्टेंट बचा, तब तो जैसे कांस्टेंट बच गया तो इसमें हमको करना ही पड़ेगा इसका, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको हम जीरो करेंगे। कांस्टेंट का क्या होता है? जीरो, कुछ भी नहीं हो, मतलब अगर डीडीएक्स ऑफ 1000, 10,000, लाख, करोड़ कुछ भी है, उसका डीडीएक्स क्या होगा? जीरो ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एल के पावर एम हो गया, डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एम हो गया। अब एल के पावर एम कांस्टेंट हमने बाहर निकाल दिया, एम एक्स के पावर एम माइनस वन। अब अच्छा लगने के लिए क्या करेंगे? एम एक्स के पावर एम माइनस वन इंटू एल के पावर एम, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आप वीडियो को देखिए और इसमें जो भी डाउट है ना आप हमको बताइए, कमेंट करेंगे तो हम आपको बताएंगे इसमें कि क्या क्या आप और जो है कर सकते हैं इसमें। और फिर इसमें फॉर्मूला आप एक जगह लिख लीजिए, एक पेज पर फॉर्मूला लिख करके सामने रख लीजिए और आप क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, क्वेश्चन कंफर्म है लग जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का डीडीएक्स दो बार कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। उसमें जो भी आपको डाउट है, जो भी है वो कमेंट आप करिए, और आप कमेंट में देखता रहता हूँ उसमें क्या क्या किसका कमेंट आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।